नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर युवा और किसानों के बाद अब महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार यानी आज प्रदेश की महिलाओं को कई तोहफे दिए। इस दौरान उदयपुर के राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सीएम 1 लाख नई लखपति दीदी का सम्मान किया और 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का चयन प्रमाण पत्र भी दिया। वहीं सीएम भजन लाल ने 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज्य सखी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 28 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को भी पूरा करते हुए महिलाओं के खातों में सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर किया। तो आज राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1 लाख लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सीएम ने राज्य सखी पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सीएम ने लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत की। इसके साथ ही भजन लाल सरकार ने महिलाओं को कई तोहफे भी दिए, जिसमें 1 लाख नई लखपति दीदी का सम्मान किया गया। नमो ड्रोन दीदी का चयन प्रमाण पत्र भी दिया गया। ये मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित इस सम्मेलन में मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूं। पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें जो सेवा का मौका दिया, उसमें हमारी आधी आबादी, हमारी माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। आपने हमें जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की जिस यात्रा पर हम निकले थे, उस यात्रा का 1 साल पूरे होने के अहम पड़ाव पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछला 1 साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के 2 पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है, क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है, वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है।
वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी अपने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा, नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कायलिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 कायलिका पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। क्योंकि अगर महिला खुश तो घर खुश, समाज खुश, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाया जाए, एक अग्रणी राजस्थान बनाया जाए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मानती हूं कि हमारी माताएं बहनों की है। हमारी माताएं बहनें अगर आगे बढ़ेंगी, सशक्त बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। माताएं बहनें, महिला सिर्फ अपने घर का ही ध्यान नहीं रखती। अगर बेटी, अगर बहू पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने घर को भी पढ़ाती है, वो अपने समाज को भी पढ़ाती है। पूरा गांव शिक्षित हो जाता है, पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, पूरा प्रदेश शिक्षित हो जाता है। तो आपकी शिक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हर प्रकार से आपको जो भी हो, चाहे हम आपके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिल रहे हैं, डायरेक्टली आपके खातों में पैसा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि अब तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरुषों के खातों में भी डायरेक्टली पैसा भेज रही है। उसमें भी सबसे ज्यादा फायदा माताएं बहनों का ही हुआ है कि अब वो पैसा इधर उधर नहीं जाता, अब सीधा खाते में ही जाता है। तो मैं तो कहूंगी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और यहाँ राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार आपकी चिंता भी कर रहे हैं और इतनी सारी योजनाओं से आपको सशक्त भी बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में मैं भी अपने ओर से बजट में भी आप लोगों के लिए, मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं और हम पूरी टीम चाहती है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान की जो महिला है, महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उसको और कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट अभी जयपुर में हुआ, वहां भी हमने देखा बहुत सारी महिला उद्यमी भी आई और महिला उद्यमियों को बढ़ाने के लिए भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं एक बार फिर आप सभी माताएं बहनों को धन्यवाद देती हूं। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है रक्षा जी, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया। श्रेया जी जो हमारी सेक्रेटरी हैं विभाग की, उनको भी, क्योंकि उनके प्रयासों से आज इतनी बड़ी भीड़, इतने सारी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लोकेश नागर, स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। लोकेश, आज क्योंकि राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस आयोजन में क्या कुछ खास रहा और भजन लाल सरकार की तरफ से महिलाओं को क्या कुछ तोहफा दिया गया?
जी आपको बता दें कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तीसरे दिन आज उदयपुर में ये भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति सम्मान के लिए बड़ा एक आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो सरकार के मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही। आपको बता दें करीब 10 से 15 हजार के बीच में जो नारी शक्ति है इस सभा में उपस्थित रहे। और दूसरी तरफ क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका है जिसे आदिवासी अंचल कहा जाता है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जहाँ सुविधा और संसाधनों की खासी कमी देखी जाती थी। वहां से इस योजनाओं का आगाज करना कहीं कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक सोच का भी संदेश देता है कि किस तरह मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि आज इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण रहा, 20 से भी ज्यादा योजनाओं का शुभारंभ उदयपुर और मेवाड़ की धरती से किया गया। वहाँ नारियों के लिए राजस्थान में जो तमाम योजनाएं 1 वर्ष में शुरू की गई, उन योजनाओं को लेकर फीडबैक सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह लखपति दीदी को लेकर 1 लाख लाभार्थी जो महिलाएं उनके जो प्रमाण पत्र हैं वहां से जारी किए गए। एक सैनिक पटेल योजना चालू की गई है जहां महिला उत्पीड़न के तमाम मामले राजस्थान में समय समय पर सामने आते रहे। ऐसे में अब राजस्थान की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, ये एक संदेश यहाँ से दिया गया। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये राजस्थान की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि अब उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर राजस्थान के विकास में भूमिका निभानी है। साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी पूरा ध्यान राजस्थान में महिलाओं का रखा जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी भरोसा दिया राजस्थान की महिलाओं को कि आने वाले समय में और ज्यादा योजनाएं आने वाले बजट में राजस्थान की महिलाओं को मिलेगी। इस पूरे आयोजन में जो देखने वाली बात सामने आई, बहुत अल्प समय में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह राजस्थान सरकार का 1 साल का जो कामकाज रहा वो अब भीड़ के रूप में राजस्थान की इन सभाओं में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह इससे पहले जो सभाएं होती अगर बात की जाए, क्योंकि ये बड़े स्तर पर ये आयोजन हुआ था, तो कौन कौन से मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे थे और महिलाओं के लिए कौन कौन सी जो योजना जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि लखपति दीदी का भी नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ स्पेशल किया गया था? जी, लखपति दीदी के करीब 1 लाख लाभार्थियों के आज प्रमाण पत्र वहां वितरित किए गए। दूसरी तरफ राजस्थान में बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा 1 साल में का समूह लाकर जो महिलाएं हैं उन्हें औद्योगिक व्यवस्थाओं में स्थापित करने का राजस्थान में काम किया गया था। तो करीब 20,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र यहाँ बांटकर जो बिल्कुल लोकेश, आज महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ा ही तोहफा दिया गया था। लोकेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 1 लाख नई लखपति दीदी को आज सम्मान दिया गया था भजनलाल सरकार की तरफ से। महिलाओं के सम्मान में सरकार ने मैदान में बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया था। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के 21 जिलों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। इस जनसभा में पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी PKCERCP के पहले चरण का शिलान्यास किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को केंद्र से 63,000 करोड़ मिल सकते हैं। उधर पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। वहीं सभा में भीड़ लाने के लिए सभी विधायकों को कुछ टारगेट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख लोगों को सभा स्थल तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लोकेश नागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, अगर बात की जाए पीएम मोदी के दौरे का, तो कुछ दिन पहले राइजिंग राजस्थान में भी पीएम मोदी पहुंचे थे। अब वो 3 दिवसीय सम्मेलन था, उस समिट था, उसमें वो सफल भी रहा। इस बार पीएम मोदी फिर एक बार 17 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का? ये आपको बता दें, निश्चित रूप से ये राजस्थान की जनता के लिए बड़ी अर्थ का विषय है कि पीएम मोदी लगातार राजस्थान को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और लगातार राजस्थान के प्रवास पर रहते हैं। इसका निश्चित रूप से फायदा राजस्थान की जनता को मिलना है। ERCP एक ऐसी योजना है
जो लंबे समय से राजस्थान की जनता का स्वप्न रहा है। 21 जिले जो लंबे समय से 70 साल से पानी के पेयजल को लेकर समस्या की किल्लत को लेकर समस्याओं से जूझ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे। पीएम मोदी राजस्थान की धरती पर 63,000 करोड़ रुपए की इस योजना के पहले चरण का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारियां राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। करीब 3 लाख लोगों के लाने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की कि तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ तमाम विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर क्षेत्र से हर वर्ग के लोगों को सभा में लाया जाए, जिससे सरकार के 1 साल के कामकाज के फीडबैक के साथ साथ तमाम जो योजनाएं हैं उनका सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ बिल्कुल करेंगे। लोकेश, अगर बात की जाए क्योंकि 17 दिसंबर को एक बार फिर नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ सौगात देने वाले हैं राजस्थान वासियों को? जी, आपको बता दें कि राजस्थान में ईआरसीपी के साथ साथ तमाम योजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में करने वाले हैं। इसको लेकर हम आपको बताएं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कॉरिडोर जो बना है उसको लेकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट में तमाम एमओयू हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान को नया एक औद्योगिक क्षेत्र मिल सकता है, जिसमें राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं राजस्थान में होंगी। 63,000 करोड़ की इस योजना में तमाम जो 21 जिले हैं उन्हें यहाँ सीधा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पेयजल के साथ साथ सिंचाई का जो पानी है वो लंबे समय से एक माना जा सकता है कि राजस्थान में पानी की कमी है। भले ही राजस्थान में के कुछ इलाकों में पानी निरंतर रूप से सिंचाई के लिए मिल जाता है, लेकिन ये 21 जिले लगातार मांग करते रहते हैं और विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल लोकेश, एक बार देखना होगा कि फिर पीएम मोदी राजस्थान पहुंच रहे हैं, क्या कुछ राजस्थान वासियों को वो सौगात देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 17 दिसंबर को पीएम मोदी का जनसभा होने वाला है। एक बार वो फिर राजस्थान पहुंचने वाले हैं, जहां राजस्थान वासियों को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। ईआरसीपी की प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर सकते हैं पीएम मोदी। तो 17 दिसंबर को पीएम मोदी का एक बार फिर राजस्थान दौरा है, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। भजन लाल सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के समझौते पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भजन लाल सरकार इस योजना के समझौते को गुप्त रख रही है। लगातार मांग के बावजूद 2 राज्यों की सरकार के बीच हुए करार को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। क्या जनता को इसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है? देखिए, अभी आके गए प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी और पुनः आ रहे हैं 7 दिन के अंदर ही। अगर पीएम जाते हैं कई राज्यों में तो वेलकम होता है, पर किस मकसद से आ रहे हैं ये देखा जाता है। अब पीकेसी एआरसीपी, अब बताइए, आपकी पार्वती कालीचंद चंबल नया नाम लिख दिया उसका, एआरसीपी की योजना थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसको एग्रीमेंट जो हुआ है, तो जिस राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बीच में, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि वही एग्रीमेंट जो हुआ है उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, राजस्थान को, हमारे प्रदेश को क्या उसके हित जो है वो उसमें प्रोटेक्शन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो जानने का हक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज लगातार मुख्यमंत्री जी से मांग करते आ रहे हैं कि भाई आप ये बताओ, एग्रीमेंट जो किया है, हमारे वक्त में चर्चा चल रही थी इसकी, तो हमने कहा इसका हमने विरोध किया था। अब बताइए कि नया एग्रीमेंट कर भी लिया, गुप्त रखा जा रहा है, प्रदेश की जनता को ये पता ही नहीं पड़ रहा कि आप हमारे हित की रक्षा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, हमें मिलेगा, ये मालूम नहीं हम लोगों को। और एक बात और है, ये जो नई योजना बन रही है पीकेसी ईआरसीपी के नाम से, इसमें कहते हैं इरिगेशन का प्रोविजन ही नहीं है किसानों के लिए, खाली पीने के पानी की बात की जा रही है, जो पहले ईआरसीपी में था। तो ये छिपा के जो गुप्त एग्रीमेंट चल रहा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमें इस बात का ही है कि ऐसा पहली बार मैं जिंदगी में सुन रहा हूँ राजनीतिक जीवन के दरमियान कि सरकारों के एग्रीमेंट भी गुप्त रखे जा रहे हैं।
ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। एग्रीमेंट हुआ तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, तो उसका पब्लिक को नहीं बताया, किसको बताएंगे आप? तो ये पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई आपने एग्रीमेंट है क्या, ये तो बताएं कम से कम। पीएम आ रहे हैं, अगर प्रदेश हित में ले आ रहे हैं हमें स्वागत करते हैं, पर आ क्यों रहे हैं? क्यों? पहले हमारा अनुभव बहुत कटु रहा है। पहले भी ये हुआ कि जब 2013 के अंदर हमने रिफाइनरी जितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए थे हम लोग यूपी गवर्नमेंट से, शिलान्यास हो गया यहाँ पर राजस्थान में। उसके बाद में सरकार बदल गई हमारी, 5 साल तक उसको रख दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब हुआ कि बाद में जब चुनाव आने लगे वापिस, तब आपने अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए घबरा करके आपने चालू किया वापस। मोदी जी आए थे। रुक करते हैं अगली खबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सुरक्षा में सेंध के बाद अब उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दूदू के पास देर रात डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले में अचानक ट्रक घुस गया। ऐसे में उप मुख्यमंत्री का काफिला कुछ समय के लिए सड़क किनारे रोकना पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा देर रात चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे पर 48 दूदू के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक डिप्टी सीएम के काफिले में घुस गया। शराब के नशे में चूर चालक ट्रक को कुछ देर तक लहराते चलता रहा। वहीं काफिले में ट्रक को देख डिप्टी सीएम ने गाड़ियों को सड़क किनारे रुकवा दिया। इसके बाद सुरक्षा में लगे अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शराब पीकर हाईवे पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। मौजाबाद थाना पुलिस ने डिप्टी सीएम के काफिले में ट्रक घुसाने वाले चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के हवा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक माल मुकुंद आचार्य ने बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि दानिश और वसीम बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। दोनों यूपी और बिहार के अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बना रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। रुक करते हैं अगली खबर की। बांसवाड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया है। बता दें, कोयला मिल में गैस लीक होने से यह बड़ा हादसा हो गया। इसमें 2 मजदूर जो हैं वो झुलस गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। वहीं बांसवाड़ा जिले के झालों का गढ़ा गांव में इंडिया सीमेंट लिमिटेड की ये फैक्ट्री थी, जिसमें शनिवार यानी आज सुबह मिल में अचानक गैस लीक होने लगी, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। इस हादसे में कुटुंबकी गांव के ईश्वर लाल नाथ जी के बेटे और नौखला गांव के दिलीप और भारता के बेटे झुलस गए हैं। अब बता दें, दोनों मजदूरों को तुरंत बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फैक्ट्री में प्रबंधन के अनुसार दोनों मजदूर अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नाथ द्वारा में गुंजोल कुचोली सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने मौके पर सैंपल मशीन मंगवाकर सड़क का सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए। वहीं सड़क निर्माण में खामियां मिलने के बाद निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अधिशासी अभियंता को 17 सीसी का नोटिस दिया गया। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है निरीक्षण के लिए पहुंची, सड़क किनारे निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।
खबर अनूपगढ़ से है, जहां अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कार में 3 लोग सवार थे। ये हादसा टोल टैक्स बचाने के चक्कर में हुआ। बता दें कि कार काफी तेज गति में थी। कार पहले पुलिया से टकराई, उसके बाद पलट गई। तो अनियंत्रित होकर कार पलट गई है, जिसमें हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। खबर अजमेर से है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने का एक मामला सामने आया है। 2 युवकों ने सौहार्द वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की है। दोनों युवकों ने ट्रैक्टर के पीछे गाय के 2 बछड़ों को बांधकर घसीटा। युवकों ने मारने के इरादे से इस काम को अंजाम दिया। बता दें, दोनों बछड़े गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों गंभीर बछड़ों के उपचार के लिए उन्हें पशु चिकित्सालय भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए हैं। खबर टोंक से है, जहां मंत्री गौतम कुमार दत्त सर्किट हाउस पहुंचे हैं और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर और विधायक राम सहाय वर्मा और जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित और भी कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। वहीं महिला सम्मेलन में मंत्री गौतम कुमार दत्त शामिल हुए और मंत्री गौतम कुमार ने जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। आपको बता दें, सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कृषि ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीविका के स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड को 45 लाख रुपए का भी चेक दिया गया। तो टोंक पहुंचे थे गौतम कुमार, जहां उन्होंने कई लोगों को सौगात दी थी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।